सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से सेंसर्स को हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में। इस वीडियो का मोटिव ये है आपको ये बताना कि ऑटोमेशन रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। आज की वीडियो में दिविज के साथ शूट करूँगा जो आपको ये बताएगा कि कौन कौन से सेंसर यूज़ होते हैं और मैं आपको उन सेंसर्स का वर्किंग बताऊँगा। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। गाड़ियों में ऑटोमेशन समझने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है हमारा इनपुट्स, एक होता है हमारा आउटपुट्स और बीच में होता है हमारा कंट्रोलिंग पार्ट। इनपुट पे हम यूज करते हैं सेंसर्स को और आउटपुट में हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स या फिर मोटर हो गई या फिर कोई भी हमारा ऐसा डिस्प्लेइंग डिवाइस जो गाड़ियों में यूज होता है। और बीच में जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो होता है हमारा ECU, जिसका मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। अब कोई भी प्रोसेस को गाड़ियों में ऑटोमेट करने के लिए ECU सेंसर से इनपुट्स लेता है और आउटपुट को उसी के हिसाब से मैनिपुलेट करता है। इस वीडियो में हम दोनों आपको सेंसर्स के बारे में बताएंगे जिससे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो सके कि सेंसर का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। और अब आपको दिविज पहले सेंसर के बारे में समझाएगा। सबसे पहले सेंसर की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है कीलेस एंट्री का। आजकल लेटेस्ट कार्स के अंदर ये नया फीचर आया है जिसके अंदर हमें की को जो है कहीं यूज़ नहीं करना होता। कार के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आता है और कार के अंदर एंटर करने के लिए भी, कार को अनलॉक एंड लॉक करने के लिए भी हमें की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आजकल स्मार्ट कीज़ आती हैं, इन्हें की फॉब भी कहते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे जो डोर हैंडल्स पे हमारे सेंसर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू हम कार को अनलॉक और लॉक कर सकते हैं जब आपकी जो ये की है स्मार्ट की, ये इसके रेंज में हो। तो इन सेंसर की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि उसी रेंज के अंदर अगर आप खड़े हो तो ही ये अनलॉक या लॉक जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉक का आपको ये बटन के थ्रू कार अनलॉक और लॉक दोनों हो जाती है। इस पर्टिकुलर कार के अंदर क्या है, इस बटन के थ्रू जो है वो लॉक होती है कार, और हैंडल के बैक साइड पे, जब हम हैंडल के बैक साइड को ग्रैब करते हैं तब जो है कार अनलॉक हो जाती है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारा की फोब होता है या जो हमारी स्मार्ट की होती है वो एक रेडियो सिग्नल ट्रांसमीटर है और जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डोर हैंडल पे लगा होता है। तो होता क्या है, जब हम गाड़ी की स्मार्ट की को गाड़ी के पास लेके जाते हैं, कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस होता है या 2 मीटर की रेंज होती है। तो जैसे हम लेकर जाते हैं, अगर हम जैसे डोर हैंडल के पीछे हाथ डालते हैं गेट खोलने के लिए, तो गेट हमारा ओपन हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। रिसीवर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है, जो ऑथराइज्ड ट्रांसमीटर है, वो रेंज में है रिसीवर के। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारा सेंसर कहाँ लगा होता है। सेंसर हमारा लगा होता है डोर हैंडल के जस्ट पीछे, जो होता है हमारा कैपेसिटिव टाइप सेंसर। वो क्या करता है, वो एक ट्रिगरिंग सिग्नल देता है। जैसे आप अपना हाथ डोर हैंडल के जस्ट पीछे डालते हो तो जो कम्युनिकेशन है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो एस्टैब्लिश हो जाता है और फिर आप डोर हैंडल को यूज कर गेट को खोल सकते हो। अनऑथराइज्ड अगर की को आप लेकर जाओगे उसके सामने तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और कोई भी इंसान उस गेट को नहीं खोल सकता। नेक्स्ट सेंसर है यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का, जो कि विंड स्क्रीन के सेंटर में प्लेस करा होता है। ये क्या करता है कि जब भी हमारी कार जो है वो कभी अंधेरे में जाती है जहाँ पे हेडलाइट्स ऑन करने की जरूरत होती है, या फिर जब रात हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है कार जो है इन सेंसर्स के थ्रू हेडलाइट्स को ऑन कर देता है। इसके लिए बस हमें एक चीज करनी होती है, कार के अंदर जो हेडलाइट का लीवर होता है उसको हमें ऑटोमेटिक मोड पे सेट करके रखना होता है, ऑफ पे नहीं रखना होता। ऑटोमेटिक हेडलाइट सेंसर में हम यूजुअली फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज करते हैं। अब ये सेंसर क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि क्या लाइटिंग कंडीशंस है बाहर। अगर मान लो रात होती है तो सेंसर हमें आउटपुट दे देता है लाइट ऑन करने के लिए, जो हमारी हेडलाइट्स लगी होती है। और जैसे दिन होता है तो हमारी हेडलाइट्स ऑन नहीं होती। आप यहाँ पे LDR सेंसर भी यूज कर सकते हो, जिसका मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और ये सेंसर क्या करता है, जब भी चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है तो वो उसको चेंज इन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसका सिग्नल हम अपने ECU में देते हैं।
और ECU फिर आगे कंट्रोल करता है अपनी हेडलाइट्स को कि कब ऑन करना है हेडलाइट्स को और कब ऑफ करना है अपनी हेडलाइट्स को। सो नेक्स्ट सेंसर है यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स का। ये सेंसर भी विंड स्क्रीन पे प्लेस्ड होता है, जैसे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का जहाँ पे प्लेस्ड होता है सेंटर में वहीं पे प्लेस्ड होता है। ये भी ये क्या करता है, जब भी कार के विंड स्क्रीन पे इस सेंसर को फील होता है कि पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे बारिश हो रही है तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, या फिर डस्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर विंटर्स के अंदर फॉगिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जो है वाइपर्स को चला देता है। आपको खुद चलाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए भी सेम हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की तरह ही अंदर लीवर पे ऑटो पे सेट करना होता है वाइपर्स को, और हमें सेंसिटिविटी जो है कंट्रोल कर लेनी चाहिए कि कितना सेंसिटिव रहे, कितने जो बार वो चले, एक स्पीड बेसिकली क्या उसकी रहे, कितनी कम रखनी है कितनी ज़्यादा, वो आप अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेन सेंसर का वर्किंग समझने के लिए आपको सिर्फ TIR समझना है, जिसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसमें सिर्फ एक कंडीशन समझनी है, अगर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तब हमारा TIR होगा। अब देखो समझो कि सेंसर वर्क कैसे करता है। यहाँ पे लगा होता है हमारा ट्रांसमीटर और यहाँ पे लगा होता है रिसीवर। अब देखो जब हमारे ग्लास की ड्राई कंडीशन है या जब कोई बारिश नहीं हो रही तब TIR की कंडीशन कंप्लीट होती है। वो कैसे, पहले ये समझते हैं। जब ड्राई कंडीशन होती है तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास का वो यूजुअली 42 डिग्री होता है, और जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर ने जब इस सेंसर को बनाया होता है तो ट्रांसमीटर लाइट हमेशा 45 डिग्री पे फेंकता है और रिसीवर उस लाइट को रिसीव कर लेता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक चीज समझो, जब बारिश होती है या फिर कोई डस्ट आके ग्लास के ऊपर सेटल हो जाती है तब जो ओवरऑल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो भी चेंज हो जाता है। यूजुअली वेट कंडीशन पे हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री हो जाता है। अब ये समझो मैन्युफैक्चरर ने हमारे ट्रांसमीटर लाइट को 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया हुआ है, और जब ये ग्लास की तरफ जाती है तो होता क्या है, हमारा TIR की कंडीशन कंप्लीट ही नहीं होती, जिसकी वजह से लाइट ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंचती नहीं है। उसमें से लाइट वो बाहर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि इस केस में TIR की कंडीशन कंप्लीट ही नहीं होती। तो इससे आप देखकर ये समझ सकते हो कि कब लाइट का ब्रेक हुआ यहाँ पे और कब लाइट का सिग्नल कंप्लीट हुआ। इस सिग्नल को हम आगे देते हैं ECU में, जो आगे कंट्रोल करता है हमारे वाइपर्स को कि कब वाइपर्स को ऑन करना है और कब वाइपर्स को ऑफ करना है। सो नेक्स्ट सेंसर है यहाँ पे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स। सो आजकल लेटेस्ट कार्स के अंदर ये मैंडेटरी हो गया, गवर्नमेंट ने भी एक रूल मैंडेटरी दे दिया कि रियर पार्किंग सेंसर्स तो कार के अंदर होने ही चाहिए, चाहे वो बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट। हर एक वेरिएंट के अंदर हमें पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। पहले हमें जो है सिर्फ रियर में मिलते थे पार्किंग सेंसर्स। आजकल के टाइम पे जो लग्जरी कार्स है, जो एक्सपेंसिव कार्स है, 20-30 लाख से ऊपर तक की कार्स हैं, उनमें हम अब फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स हमें मिलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ के बाद अगर आप पास पहुंच रहे होगे तो ये एक साउंड के थ्रू अंदर जो है आपको बताता है कि आप कितनी क्लोज पहुंच गए हो। कुछ के अंदर तो मीटर भी लगा होता है कार के अंदर, जब हम एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं तो उनमें डिस्टेंस भी बताता है वो कि कितना दूर जो भी आपके साइड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, पीछे की तरफ या आगे की तरफ जो भी सेंसर है, तो वो कितनी दूर है। तो ये सारी डिटेल्स जो हमें पार्किंग सेंसर्स देती हैं। पार्किंग सेंसर में हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को, और ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर ट्रांसमिट करता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पल्सेस को एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये वेव्स टकरा के टारगेट से हमारे सेंसर के रिसीवर के पास आती है। फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस है सेंसर और टारगेट के बीच में। सो नेक्स्ट सेंसर है यहाँ पे सीट बेल्ट का सेंसर। सो जब भी हम कार के अंदर बैठते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है वार्निंग आती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं वेयर करी हुई। तो यहाँ पे जब हम भी सीट बेल्ट यहाँ पे पहनते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे सेंसर लगा होता है सीट बेल्ट का, जो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने सीट बेल्ट जो है वो अब पहन ली है, तो वार्निंग जो है ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हट जाती है। यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है मैग्नेटिक सेंसर, और मैग्नेटिक सेंसर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा मैग्नेटिक स्विच और एक होता है हमारा मैग्नेट। अब जैसी मैग्नेटिक स्विच की रेंज में आता है, हमारा स्विच के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं
वो कंप्लीट हो जाते हैं और हमें आगे सिग्नल मिल जाता है। तो अब समझो सीट बेल्ट में कहाँ लगा होता है। जो सीट बेल्ट में बकल वाली साइड होती है वहां पे लगा होता है हमारा रीड स्विच, और जो सीट बेल्ट का मेटालिक पार्ट होता है उसकी टिप पे लगा होता है हमारा मैग्नेट। तो जैसे ही आप सीट बेल्ट को लगाते हो बकल वाली साइड पे, तो होता क्या है, कॉन्टैक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं मैग्नेटिक स्विच के, और जो आगे इंडिकेटर है हमें ये नहीं दिखाता कि हमने सीट बेल्ट अब नहीं पहने हैं। सो नेक्स्ट सेंसर है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। सो आजकल लेटेस्ट कार्स के अंदर ऑटोमेटिक एसी का सिस्टम आ गया, जिसके थ्रू क्या है, आप जस्ट एसी के अंदर ऑटो वाले बटन पे क्लिक कर दो टेम्परेचर चेक करके, और ऑटोमेटिकली जो है कार वो टेम्परेचर जो है कार के अंदर मेंटेन करके रखती है। तो इसके लिए जो यहाँ पे कार के अंदर कुछ सेंसर प्लेस्ड होते हैं। एक यहाँ पे होता है डैशबोर्ड की तरफ, ये वेंट टाइप सा बना होता है, और एक डैशबोर्ड के ऊपर प्लेस्ड होता है एंड की तरफ। तो ये बेसिकली बाहर के आउटसाइड टेम्परेचर और कैबिन के अंदर का इनसाइड टेम्परेचर क्या हो रहा है उसको रीड करके जो है वो टेम्परेचर जो है मेंटेन करता है जो भी आपने सेट करा है। गाड़ियों में मेजरली 3 सेंसर यूज करते हैं। एक होता है हमारा थर्मिस्टर ये देखता है कि क्या गाड़ी के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन है, और उस टेम्परेचर वेरिएशन को कन्वर्ट करता है चेंज इन रेजिस्टेंस में, जो आगे सिग्नल जाता है हमारे ECU को। और दूसरा सेंसर लगा होता है हमारा सन लोड सेंसर, या एक फोटो डायोड लगा होता है, और ये सेंसर यूजुअली डैशबोर्ड के आगे लगा होता है, जो ये देखता है कि कब डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है डैशबोर्ड के ऊपर, या आप देख सकते हो विंडशील्ड के ऊपर कब डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो कूलिंग फैन की स्पीड है वो तब इंक्रीज कर देगा। ये हो गया हमारा दूसरा सेंसर। तीसरा सेंसर हमारा लगा होता है ह्यूमिडिटी का सेंसर, और ये सेंसर हमारी गाड़ी का ह्यूमिडिटी डिटरमाइन करता है। ये यूजुअली हमारा कैपेसिटेंस बेस्ड होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम यूजुअली एक HVAC का प्रोसेस भी कह सकते हैं। HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो इंडस्ट्री में बहुत एक कॉमन वर्ड है, जहां पे भी हम एक टेम्परेचर कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोसेस की बात करते हैं। सो नेक्स्ट सेंसर है स्पीड सेंसिंग डोर लॉक। सो आजकल कार्स के अंदर एक नया फीचर आता है कि जब भी कार जो है 20 की स्पीड पे जाती है, जैसे आपने कार में बैठते हो, स्टार्ट करा, आप कार को चलाना शुरू करते हो, तो जब भी कार 20 की स्पीड से क्रॉस करती है तो जो सारे डोर्स है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। तो ये एक स्पीड सेंसर लगा होता है कार के अंदर, जो डिटेक्ट करता है कि इतनी पर्टिकुलर स्पीड आ गई है, अब जो है वो ऑटोमेटिकली कार को लॉक कर देता है। गाड़ियों में स्पीड मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीकल स्पीड सेंसर, जिसको हम VSS बोलते हैं। इसकी भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा इंडक्टिव टाइप और एक होता है हमारा ऑप्टिकल टाइप। अब ये सेंसर हमारा सिग्नल देता है हमारे ECU को, जिसका मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। तो जैसे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है, हमारा ECU क्या करता है, जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है उसको सिग्नल देके सारे डोर्स को लॉक कर देता है। सो नेक्स्ट सेंसर है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये सेंसर जो है हमारे टायर के अंदर प्लेस करा जाता है। तो ये जो है हमें कार के अंदर MID के अंदर या आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको बताता है कि आपके टायर के अंदर जो है कितनी एयर प्रेशर है। PSI यूनिट हम इसमें देखते हैं, कितनी PSI हवा जो है आपके कार के टायर के अंदर, पर्टिकुलर टायर के अंदर अभी है। जैसे 4 टायर होते हैं तो चारों का अलग अलग जो है वो बताता है कि कौन से टायर के अंदर कितनी PSI हवा जो है अभी है कार के अंदर। तो ये जो है पर्टिकुलरली वैसे जब भी स्टैंडिंग कार में नहीं बताता, जब कार थोड़ी स्पीड पे चलती है उसके बाद ही ये सेंसर एक्टिवेट होता है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट टेस्टर में बताता है कि कितनी PSI हवा कार के अंदर है। और ये सेंसर इस गाड़ी में यूजुअली लोकेटेड होता है गाड़ियों के व्हील्स में, और ये सेंसर हमारा वायरलेसली प्रेशर की रीडिंग्स हमारा सेंड करता है कंट्रोल यूनिट को। ये सेंसर हमारा यूजुअली बैटरी ऑपरेटेड रहता है। प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी गाड़ियों के टायर में प्रेशर कम रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा रहेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम दोनों ने पूरी कोशिश की आपको सेंसर्स के बारे में बताएं जो गाड़ियों में यूज होते हैं। अभी भी काफी सारे सेंसर हैं जो गाड़ियों में यूज होते हैं, हम दोनों उसको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग दिविज का भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है दिविज नागपाल। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।